हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया बिग एक्शन ऑन यूएस, ट्रम्प को भारी पड़ेगा ये पैन, ट्रम्प पर भड़के मोदी। तो भाई साहब डायरेक्ट मोदी जी फट पड़े हैं ट्रम्प के ऊपर, क्योंकि H1B वीजा जो है भारत के लिए नामुमकिन अब इन अमेरिकन ने आज कर दिया और भारत के खिलाफ एक और बिल पास किया। उसके ऊपर मोदी जी ने बोला कि ये जो पेन है ये ट्रम्प को भारी पड़ेगा। क्या हुआ सारा कुछ काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। $100,000 a year for H-1B visas. आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। विदेशी माल मतलब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पेन उठाकर इस फाइल पर साइन करके अपनी और अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक साइन ने भारत में बवाल खड़ा कर दिया है और इसी बवाल के बीच पीएम मोदी ने भी भड़कते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने क्या कहा है वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की हरकत देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी के साथ भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने आए, लेकिन अहंकार और अकड़ में अंधे हो चुके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दुनिया की सबसे तगड़ी महाशक्ति बनने का सुनहरा मौका दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टैलेंटेड लोगों के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की नौकरियां पहले अमेरिकियों को ही मिलेंगी, फिर चाहे वो कितने ही निकम्मे क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अब H1B वीजा के लिए $1 लाख एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। $1 लाख यानी 88 लाख रुपए। अभी तक H1B वीजा एप्लीकेशन की फीस 1 से 6 लाख रुपए तक की थी। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों ने मजे लेने शुरू कर दिए कि बताइए, पीएम मोदी के पक्के दोस्त ट्रंप ने तो भारत को धोखा दे दिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका का ये फैसला अमेरिका को ही हमेशा के लिए डुबो देगा और भारत को अमेरिका से भी आगे बढ़ा देगा। दरअसल H1B वीजा को भारतीयों के लिए मुश्किल बनाकर अमेरिका ने गलती से ही सही, लेकिन भारत पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। ये घटना भारत की तरक्की में नया मोड़ और नई रफ्तार ला सकती है, क्योंकि H1B वीजा की फीस को 88 लाख रुपए करके अमेरिका ने भारत के सुपर टैलेंट को भारत में ही रहकर काम करने के लिए प्रेरित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फाइल पर साइन करके ग्लोबल टैलेंट के लिए अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये भारत के लिए इतिहास का सबसे सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने एक तरीके से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और पेटेंट जैसे इकोसिस्टम को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों की तरफ मोड़ दिया है। अब भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स के पास भारत के विकास और प्रगति में योगदान करने का अवसर है। भारत का टैलेंट अब अमेरिका नहीं बल्कि भारत को आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि भारत पिछले साल H1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी था। अप्रूव्ड वीजा में 71% वीजा भारतीयों के थे, जबकि 11.7% चीन के। भारत की आईटी और टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H1B वीजा पर अमेरिका भेजती हैं, लेकिन अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए फायदेमंद नहीं होगा, जिसकी वजह से भारतीय टैलेंट भारत में ही रहेगा। भारत सरकार और भारतीय कंपनियों को अब तुरंत बड़े बदलाव करने होंगे, ताकि टैलेंटेड लोगों के लिए भारत में ही अवसर पैदा हो और उन्हें भारत में ही रहकर ग्लोबल स्टैंडर्ड का वर्क एनवायरनमेंट मिले। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में जितने बाबू बनकर बैठे हैं, उन्हें सीधा करने की जरूरत है। भारत में अब ऐसा माहौल तैयार करना होगा जैसा विदेशी कंपनियों में होता है। आप में से लाखों लोगों ने महसूस किया होगा कि भारतीय कंपनियों में ऐसे लोग बैठे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह दूसरे का क्रेडिट खाने में लगे रहते हैं। मेहनत कोई करता है, लेकिन फल चमचागिरी करने वाला खा जाता है। ऐसे वर्क एनवायरनमेंट को सुधारने की जरूरत है, तभी भारत का टैलेंट चैन, शांति और खुशी से भारत की तरक्की में योगदान देगा। आपको बता दें कि भारत के कॉलेजेस के लिए भी एक बड़ा मौका है। 2025 में भारतीय छात्रों की अमेरिकी यात्रा में भारी गिरावट आई है। ये गिरावट जून में शुरू हुई और अगस्त तक और बढ़ गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में केवल 41,540 भारतीय छात्र ही अमेरिका पहुंचे, जबकि 2024 में ये संख्या 74,825 थी, यानी इसमें 45% की गिरावट आई है। आपको बता दें कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए थे तो पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा था।
पीएम मोदी ने कहा था कि आप देश का ही सामान खरीदें। हमारा भी मानना है कि आप देश में रहिए, देश के लिए काम करिए, देश का खाइए और देश को आगे बढ़ाइए। जो अमेरिका आपके स्किन कलर की वजह से आपको गालियां देता है, उसका सामान क्यों खरीदना है? आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी मोदी जी ने बैंड पे विदेश से जाके आ रखी जाते है हैं। भाई सब। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो यार भाई मोदी जी भी फटकार लगा के हैं, और भाई ऊपर से भाई दूसरी बात जो ये किया ना, मतलब एक तरह से मोदी जी सही भड़के हुए हैं देखा जाए मोदी तो। जी ने हाँ। कहा है कि सबसे पहले चाहे चिप हो चाहे या शिप ship हो, हो, हाँ। वो आप लोगों ने इंडिया में ही बनानी इंडिया है, में बनानी। मेक इन इंडिया के तहत मतलब बनानी बाहर है। की चीजों से हाँ, दूर रहो उससे भाई। दूर रहो। हाँ। और फिर मोदी जी ने कहा है कि Directly देश target के- ही कर रहे थे ना भाई अपने उसको। देश की बनी हुई चीजें लो, बाहर की चीजें लेना आप बंद कर दो। दो। मतलब सीधा सीधा बोला है कि अमेरिकन चीजें जो आप बाहर से लेते हो, आप अपने देश की लो, अपने देश को आगे बढ़ाओ, अपने देश में ही पैसा वो लेकर आओ। इंडियंस पर हाँ। भाई 1-1 लाख डॉलर लगा रहे हैं। मतलब हाँ। 90 लाख रुपए पाकिस्तानी भाई कितने देखो, बनते हैं? 3 लाख से ऊपर बनते हैं, 3 करोड़ से ऊपर। फेसबुक, इंस्टा, गूगल, उसके बाद कितनी ऐसी कंपनीज हैं, आईफोन, कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया से अरबों रुपया कमा के जो है ना वो अपने अमेरिका में ले जाते हैं। अरबों रुपया कमा के ले जाते अरबों हैं। रुपया कमा के ले जाते हैं। भारत तब तो नहीं बोलता, तब तो नहीं बोलता भारत तो भारत। तुम पे बैन नहीं लगाता। हाँ। मोदी जी सही भड़के हुए वैसे लग रहे थे मोदी भाई। जी को गुस्सा भी बहुत आया गुस्सा हुआ आया हुआ है, है। बिल्कुल। मोदी जी के बस में अब नहीं आ रहा, मोदी जी किस तरीके से उनको जवाब दें। मोदी जी सब्र कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं। हाँ। मोदी जी उनको जवाब लेकिन यही देंगे, मैसेज है ना, बड़ा किस्म का अपनी देंगे। पब्लिक को हाँ। कह रहे हैं कि स्वदेशी यूज स्वदेशी यूज करो। मतलब और इससे इंडिया- ये फायदा होगा, भारत इंडिया का जो क्या है टैलेंट कि होगा, अमेरिकन प्रोडक्ट और जो है भाई ना, बंद भारत का करो। जो टैलेंट होगा वो भारत में ही रहेगा। भारत में ही रहेगा। मतलब भारत में ही वो फायदा होगा, अमेरिका को इसका उल्टा नुकसान होना है। आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।